नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश गंगा नदी तंत्र के संबंध में। उसे प्रश्नों के माध्यम से भी हल करेंगे और कुछ न कुछ इससे संबंधित जानकारी अन्य भी देंगे। चलो देखते हैं। अगर सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले नदी की परिभाषा और प्रवाह तंत्र की परिभाषा या उसे जान लेना चाहिए, क्या होता है। यदि नदी की बात की जाए तो नदी, ये मान लो नदी है, तो नदी की परिभाषा क्या हो सकती है? ये नाला भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के पड़ोस से नाला निकल रहा, तो इसे नदी कहेंगे? नहीं। यदि कोई प्राकृतिक रूप से अगर कोई पानी का बहाव हो रहा है तो वो नदी होगी। ठीक है, तो नदी की परिभाषा तो यह होगी प्राकृतिक रूप से बहे या उसका बहाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर का पानी कृत्रिम रूप से निकाल रहे हैं वो नदी हो जाएगी। नदी ऐसे नहीं हो सकती। नदी ये प्राकृतिक रूप से निकलती है या उसका प्रवाह होता है। तो देखते हैं नदी तंत्र। अच्छा, नदी तंत्र जैसे हम लोगों में एक संगठन बना लिया जाता है कि बहुत लोग जुड़ जाते हैं, तो इसी में कई नदियां जुड़ गई। मान लो ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, तो ये हो गया नदी। ये पूरा नदी का तंत्र। एक इसमें मुख्य नदी होगी, अन्य सभी सहायक नदियां। ये सभी सहायक नदियां और मुख्य नदियां मिला के एक जो ये स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ये तैयार करते हैं, इसे ही नदी तंत्र कहते हैं। नदी तंत्र। अच्छा, नदी तंत्र के कई स्वरूप हो सकते हैं। स्वरूप का मतलब कई प्रकार, कई रूप हो सकते हैं। जैसे देखने में, अगर ऊंचाई से इसे देखा जाए, हालांकि ऐसे नहीं मालूम हो सकता है, यदि ऊंचाई से देखा जाए तो इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या मालूम हो रहा है? ये यदि अगर देखा जाए तो ये हमें वृक्ष के तरीके से मालूम हो रहा है। तो ये हो जाएगा पादपाकार या फिर वृक्षाकार। वृक्षाकार। ये हालांकि किसका उदाहरण अगर देखा जाए, किस नदी का उदाहरण है, तो ये गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी किस प्रकार का स्वरूप है गंगा नदी का? ये पादपाकार या वृक्षाकार या ट्री, पेड़ को ट्री कहते हैं, तो ये हो जाएगा। ये दूसरा स्वरूप देखें तो ये होता है, एक और स्वरूप होता है जिसे कहते हैं आयताकार। आयताकार। आयताकार मान लीजिए कैसे हो सकता है? एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से चल रही है, एक नदी ये आ रही, उसके बाद एक नदी और यहाँ से मिल गई, इसमें इसमें एक नदी यहाँ से मिल गई, एक नदी यहाँ से मिल गई। ऐसे ये कुछ आयत ही बन रहे हैं, तो ये आयताकार है। तो ये कौन सी नदी का रूप हो सकता है? तो ये बिहार की जो कोसी नदी है, कोसी नदी, इसका स्वरूप, कोसी नदी का स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि वो 11, ये सप्त नदी उसे कहते हैं सप्त नदी, क्योंकि उसके 7 धाराएं हैं, इसीलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। और कुछ और हालांकि कई प्रकार होते हैं, वो ज्यादा नहीं। हम उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश वृक्षाकार याद रखो बस। वृक्षाकार। गंगा नदी तंत्र कैसा है, कैसा स्वरूप है? वृक्षाकार। अब देखें क्या होता है, प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी कितने प्रदेशों से प्रवाहित होती है? गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो ये होती है 5, 6, 7 या 8। तो ये लिख लो कौन कौन से राज्य हैं। पहला है उत्तराखंड। दूसरा है उत्तर प्रदेश। तीसरा है झारखंड। चौथा बिहार। और पांचवा पश्चिम बंगाल। यदि बात की जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में। यदि पूछा जाए सबसे कम, तो ये झारखंड में, क्योंकि ये 2 प्रश्न बनेंगे, या तो सबसे ज्यादा वाला पूछा जाएगा या तो सबसे कम। तो ये कुल कितनी दूरी बहती है?
ये 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न हो गए। कौन सा? कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? पहला हो गया 5 राज्य। दूसरा, कितने किलोमीटर दूरी बहती है? तो ये 2500 किलोमीटर। और तीसरा, सबसे ज्यादा किस प्रदेश में बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश। और सबसे कम? तो ये झारखंड। झारखंड। 4 प्रश्न बन गए। तो पहले का उत्तर कौन है? गंगा नदी कितने प्रदेशों से बहती है? ये 5 राज्य। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, 8 राज्यों में, 9 राज्यों में या 11 राज्यों में? तो ये बात कीजिए अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जैसे मैंने आपको बताया, ट्री बन गया, ये पेड़ बन गया। जब पेड़ बन गया तो इसमें कई राज्यों से ये नदियां आ रही हैं। जिन जिन राज्यों से नदियां आ रही हैं, जिन जिन राज्यों का पानी आ रहा है, वो सभी अपवाह क्षेत्र में शामिल होंगे। तो ये 11 राज्यों से होकर आता है, ये 11 राज्य। अगर राज्यों की बात की जाए तो एक होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है उत्तराखंड। दूसरा राज्य होगा, दूसरा राज्य हरियाणा, हरियाणा। तीसरा राज्य दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से यमुना निकलती है। ये चौथे राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अपना, उत्तर प्रदेश। यदि 5वें राज्य की बात की जाए, राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर बात की जाए 6 नंबर, 6 नंबर पे बात की जाए, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 7 नंबर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये हो जाएगा झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद 9 नंबर बात की जाए तो ये हो जाएगा बिहार। ये 10 नंबर बात की जाए कौन सा? ये सिक्किम, सिक्किम। यदि 11 नंबर राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये मत सोचना कि ये जितने राज्यों में बहती है, बहने से कोई मतलब नहीं है। प्रवाहित तो पहले हमने बता दिया 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, लेकिन ये कितने राज्यों से पानी ग्रहण करती है, ये पानी लेती है, कितने कितने राज्यों से पानी इसके अंदर आता है? तो ये 11 राज्य हैं। यदि बात की जाए, यदि बात की जाए तो ये हो गया 11 राज्य। यदि बात की जाए कितने देश अपवाह क्षेत्र में शामिल, अपवाह क्षेत्र की परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसमें 4 देश हैं। यदि बात की जाए, पहला तो चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा अपना भारत, और चौथा ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। 4 देश हो गए, चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये 4, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बात की जाए गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया है? 2009, 2008, 2006 और 2005। तो ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो फैक्चुअल डाटा वाले हैं, तो भैया याद करना ही पड़ेगा। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगे डॉल्फिन भारत का जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? 2009, 2010, 2012, 2006। तो ये 2009 में। ये प्रश्न और वो प्रश्न दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य हिमालय में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है? अच्छा, बात करें मुख्य हिमालय में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अच्छा देखो, अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख में। हालांकि हिमालय है लेकिन वो लद्दाख श्रेणी का है, ये मुख्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखो, मुख्य हिमालय ये नागा, नागा, ये हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, नामचा, ये हो जाएगा नामचा बरवा।
ये 2500 किलोमीटर दूरी में फैला है, 2500 किलोमीटर। अगर गंगा नदी की बात करें तो वो भी 2500 किलोमीटर, लेकिन ये 2500 किलोमीटर ये मुख्य हिमालय भी है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, जम्मू कश्मीर से, और ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक है। यहाँ पे पर्वत है नामचा बरवा, इसका नाम है। यहाँ पे नंगा पर्वत नाम है इसका। तो इसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री या फिर गौमुख, इसके दो नाम हैं। एक कुछ लोग गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गौमुख हिमालय या गौमुख ग्लेशियर के कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, गंगोत्री या गौमुख हिमालय, गौमुख ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का क्या नाम है। यदि बात कीजिए गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, उसका क्या नाम उस समय होता है। तो ये है एक गौमुख ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम भागीरथी है। ये हो गया भागीरथी। गंगा भी नहीं है, अलकनंदा नहीं, मंदाकिनी नहीं, इसका भी नाम है भागीरथी। अगला प्रश्न देखते हैं। संतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का क्या नाम है। यमुना, अलकनंदा, भागीरथी या वैनगंगा। तो ये संतोपत ग्लेशियर, ये दो अभी उत्तराखंड की बात चल रही है, तो ये अलकनंदा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा भी निकल आई। अब देखते हैं अलकनंदा तथा भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का एक धार्मिक स्थान है, उस धार्मिक स्थान का क्या नाम है। अब बात करते हैं प्रयागों की। ये जो गंगा नदी पे 5 प्रयाग, या अलकनंदा पे 4 और एक भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो प्रयाग बनते हैं पांचों, ये भारत में 5 प्रयाग हैं, उनके नाम देखते हैं कैसे क्या पढ़ते हैं। तो यद बात करें प्रयाग पहले, प्रयाग, तो प्रयाग कैसे बनेंगे। देखो यहाँ से हमने बताया एक ग्लेशियर है गंगोत्री, गंगोत्री। अब दूसरा इधर है एक संतोपत, संतोपत ग्लेशियर। ये दोनों हो गए 2 ग्लेशियर, एक ये एक ये। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका आखिरी तक नाम रहता है अलकनंदा। ये अलकनंदा ही है, ये अलकनंदा, अलकनंदा। यदि बात की जाए पहली नदी, पहली नदी, इसमें एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। यहाँ पे जब ये अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहाँ पे जब पहली नदी मिलेगी धौली गंगा अलकनंदा से, तो यहाँ पे प्रयाग बनेगा जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। यदि बात कीजिए दूसरी नदी, दूसरी नदी यहाँ से निकलती है, एक मिलती है नंदाकिनी, अलकनंदा में। ये है आपकी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद एक और नदी मिलती है यहाँ पे अलकनंदा में, वो है नदी पिंडार, पिंडार। जब पिंडार नदी मिलती है तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग बन जाता है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद इधर से यदि बात की जाए तो इधर बायां हो गया या दायां हो गया, ये वाला बायां और ये वाला दायां। तो बाएं से यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है, उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अच्छा ये हो गई यहाँ से गंगोत्री से, यहाँ से निकलती है एक नदी जिसे कहते हैं भागीरथी, भागीरथी। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे तो इसे कहा जाता है, इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो प्रयाग को क्रम से याद करना है। देखो क्रम से कौन सा पहला प्रयाग है, पहला है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा प्रयाग है, दूसरा प्रयाग हो जाएगा नंद प्रयाग,
नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और पांचवा कौन सा होगा? देवप्रयाग। ये पांचों प्रयाग बनते हैं, पांच। इसमें कौन सी? अलकनंदा सब में है, सभी में है अलकनंदा। अलकनंदा को मत याद रखो। यहाँ पे पहली नदी जो है, नदियां सामने से याद रखो। सामने से पहली हो गई धौली गंगा, धौली गंगा। और दूसरी हो जाएगी आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी। तीसरी हो जाएगी आपकी पिंडार, पिंडार। और चौथी हो जाएगी मंदाकिनी, मंदाकिनी। और पांचवी कौन सी नदी हो जाएगी? भागीरथी। तो पहली होगा धौली गंगा और अलकनंदा, दूसरी होगी नंदाकिनी अलकनंदा, और तीसरी होगी पिंडार अलकनंदा, और चौथी होगी मंदाकिनी अलकनंदा, और पांचवा भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग, ये पांच ही प्रयाग बनते हैं। अब देखो इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे बनेंगे। देखो, अलकनंदा तथा भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर एक धार्मिक स्थान है, उस स्थान का क्या नाम है? अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो कौन सा? देवप्रयाग बनता है आखिरी में, पांचवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? देवप्रयाग के आगे यह नदी किस नाम से जानी जाती है? यदि बात की जाए जब देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा मिल गई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से गंगा नाम पड़ता है, गंगा नदी का गंगा नाम पड़ता है। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है, गंगा नदी कहाँ से, गंगा नाम नदी, गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ से पड़ता है? तो ये देवप्रयाग से आगे, देवप्रयाग से आगे, या फिर हरिद्वार कह सकते हैं, हरिद्वार। यह किस नाम से जाना जाती है? तेय गंगा। देवप्रयाग से आगे किस नदी, यह नदी किस नाम से जानी जाती है? तेय गंगा नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के से, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो विष्णु प्रयाग हमने आपको पहले बता दिया। पहला प्रयाग कौन सा है? पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किन नदियों से? एक अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरा धौली गंगा, धौली गंगा। तो ये कौन सी? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा मंदाकिनी नहीं, गंगा तथा भागीरथी नहीं, अलकनंदा तथा भागीरथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। यदि बात वही पांचों प्रश्न वही प्रयागों से है। ये ऐसा हो गया कुछ गलत। ये नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से बनता है, क्योंकि अलकनंदा तो समय है, नंद प्रयाग ठीक है नंदाकिनी से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किस नंबर से? तीसरा नंबर। कर्णप्रयाग तीसरा नंबर है। पहला धौली गंगा पे विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर पे नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पे कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा पिंडार, ठीक है। चौथा रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी सही है। पांचवा देवप्रयाग, अलकनंदा, भिलंगना, भिलंगना की कोई बात ही नहीं है, ये वाला गलत है, विकल्प डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, बात करें ये भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर है? जब देखो यहाँ पे ये भागीरथी हमने आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद यहाँ पे एक नदी मिलती है भिलांगना, भिलांगना नदी। भिलांगना नदी जहाँ पर मिलती है वहां पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी स्थान है, टिहरी स्थान। इसी स्थान के नाम से इस बांध का नाम पड़ा है टिहरी बांध। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, बात करें सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध, गुरुत्वी बांध, गुरुत्वी बांध तो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है आपको, ये जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है गुरुत्वी बांध, और ये सबसे ऊंचा बांध है। ये प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, गुरुत्वी बांध और सबसे ऊंचा बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कौन सा होगा? भागीरथी नदी पर। यह गंगा नदी पर नहीं है, भागीरथी नदी पर।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में किस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है? अच्छा देखो, जब उत्तराखंड में नेशनल पार्क किस गंगा नदी, तो यहाँ पे है हरिद्वार। ये गंगा नदी आ रहा है, ये है हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार के आगे राजा जी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क है, तो इसी से गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसमें गिर नेशनल पार्क नहीं, कान्हा नेशनल पार्क नहीं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये राजा जी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी प्रवेश कहाँ से, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ या सभी से? तो इसको देखा जाए तो हमने आपको बताया है ये हरिद्वार, ये हरिद्वार, हरिद्वार के आगे ये आपका है राजा जी नेशनल पार्क। तो ये हरिद्वार के आगे जब बढ़ती है, क्योंकि नेशनल पार्क तो तभी होंगे जब कोई जमीन होगी, तो नेशनल पार्क यहाँ से मान के चलो, यहीं से ये हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर देती है। तो गंगा नदी हरिद्वार से प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ये बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो केवल ऊपर ही है मैप, ये है सहारनपुर, ये मुजफ्फरनगर और ये बिजनौर। उत्तराखंड से जब प्रवेश करती है तो यहाँ से प्रवेश करती है बिजनौर से। तो ये सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, जौनपुर नहीं, बिजनौर, ये विकल्प डी सही है, बिजनौर से। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से मिलती है। अच्छा, सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी देख लो पहले, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी। तो यदि बात की जाए गंगा नदी की सहायक नदियों की, गंगा नदी की सहायक नदी बात की जाए तो कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, कौन कौन सी नदियां हो? गंगा नदी की सहायक नदी इधर से देखा जाए उत्तर साइड से तो पहली है रामगंगा, रामगंगा। दूसरी है गोमती, गोमती। तीसरी घाघरा। चौथी, चौथी की बात की जाए गंडक, गंडक। पांचवी की पुनपुन, पुनपुन। छठी की बात की जाए तो कोसी, कोसी नदी। और एक अगली बात की जाए तो ये बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा। यदि बात की जाए दक्षिण से कौन है? ये हो जाएगी यमुना, यमुना के बाद हो जाएगी कर्मनासा, कर्मनासा। और उसके बाद सोन। तो कौन कौन सी? एक होगी रामगंगा, दूसरी होगी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक और पांचवी पुनपुन और छठी कोसी और सातवीं बूढ़ी गंगा, आठवीं यमुना, नौवीं कर्मनासा और 10वीं सोन। ये 10 नदी याद रखो, केवल 10 ही नदी में से पूछा जाता है कौन सी सहायक नदी। बात ये पूछी जाती है, ये हो जाएगा आपका बायां, बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां। क्योंकि उत्तर वाला बायां, क्योंकि ये पूरब को जाती है ना नदी, तो उधर को जब पूरब को जाएंगे तो उत्तर साइड में बायां और दक्षिण साइड में दायां। दाएं से कौन सी मिलती है? तो ये वाला, इसीलिए हमने बताया था, पहले ऊपर की बता दिया, बात को नीचे की। तो दायां बायां अपना याद रखो। अब देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र में मिलती है, यही प्रश्न बनेगा, ये इससे ही बिल्कुल इसी तरीके से। तो गोमती, घाघरा, रामगंगा, यमुना। तो पहली नदी हमने आपको बताई सहायक नदी, ये पहली सहायक नदी भी है क्योंकि ये जब वहां से प्रवेश कर जाती है हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में, तो जब उत्तर प्रदेश में पहली, उत्तर प्रदेश की भी पहली है और मैदानी क्षेत्र की भी पहली है रामगंगा नदी, जो इसकी सहायक नदी है। यदि बात कीजिए रामगंगा की, रामगंगा गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? तो ये कन्नौज में, कन्नौज। अगर बात करें नदियों का, ये है गंगा नदी, तो यहाँ पे कन्नौज, कन्नौज। यहाँ पे इलाहाबाद, इलाहाबाद। और यहाँ पे गाजीपुर, गाजीपुर। 3 ही जिले याद रखो, बस 3 ही जिले। यहाँ पे
रामगंगा, यहाँ पे यमुना, और यहाँ पे गोमती। उत्तर प्रदेश में ज्यादा नदियां नहीं मिलती हैं इससे, फिर बिहार में पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद बिहार में। चलो देखते हैं कौन कौन। ये पहले होगी रामगंगा, अब दूसरी देखते हैं। दूसरी कौन सी? रामगंगा नदी गंगा नदी के किस जिले में मिलती है? तो ये हमने आपको बता दिया, कन्नौज, पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले में फुलहार झील से हुआ। हमने बताया एक ही नदी है जो गोमती नदी है, गोमती नदी, जो उत्तर प्रदेश के फुलहार झील से निकलती है। ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सहारनपुर, ये मुजफ्फरनगर, ये बिजनौर, ये मुरादाबाद, ये रामपुर, ये बरेली और ये पीलीभीत। क्योंकि इससे प्रश्न भी बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं, सीमा से जुड़े हैं। जैसे यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल, नेपाल से सटे राज्य, ये पूछता है ना। तो ये है जो पीलीभीत, पीलीभीत से ही निकलती है ये गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ से उस प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है उद्गम फुलहार झील से हुआ है। किस नदी का? गोमती नदी का। एकमात्र ये नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से ही हुआ है, और कोई नदी नहीं है गंगा की सहायक नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोमती नदी के जिसके किनारे उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ स्थित है, गंगा नदी के किस जिले में मिलती है? अच्छा, जब गोमती नदी गंगा में मिलती है तो गाजीपुर, हालांकि उत्तर प्रदेश के आखिरी बलिया के ये है बिहार, इधर इधर है ये गाजीपुर, यहीं पे गंगा नदी से मिल जाती है ऐसे। ये हो गया आपका गाजीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। आज ही इतने प्रश्न है। कल यमुना और इसकी सहायक नदियां जो बिहार में मिलती हैं उनका उद्गम स्थल, और उसके बाद तीसरी वीडियो में इसमें जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं बांध, वो सभी कवर हो जाएंगे। कम से कम जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब तो कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करो। धन्यवाद।